वक्त सब्जियों की कीमतों ने रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। आलू, टमाटर से लेकर प्याज और अन्य हरी सब्जियों की कीमतें इस वक्त आसमान छू रही हैं। हालांकि थोक मंडियों में सब्जियों का भाव काफी कम है और इसी को लेकर प्याज की जो कीमतें हैं वो दोगुनी से ज्यादा का अंतर आ जाता है। कॉलोनी के हिसाब से सब्जियों के रेट तय होते हैं। पॉश कॉलोनी में सब्जियां काफी महंगी हैं और ये खबर बता देते हैं आपको कि जिस तरीके से प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। अब प्याज एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी क्योंकि प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। टमाटर की कीमत महीने भर से पहले 20 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन अब 60 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये ही हाल इस वक्त आलू और प्याज का भी हो गया है। आलू की कीमत 50 रुपए प्रति किलो और प्याज भी इसी भाव में मिल रहा है। दिल्ली में लगातार सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है और आम जनता परेशान हो रही है। तो बता दिया आप, व्यापारियों के पास माल नहीं है, सारा माल किसानों के पास है। किसान कहता है हमने इस रेट में बेचना नहीं है। अब जैसे बाई चांस मार्केट पीछे डाउन भी हो जाता है तो किसान माल लाना बंद कर देता है अपने घर से। जो अपनी इंटरनेशनल मंडियां है, नासिक है, पूना लाइन में अहमदनगर है, पूना मंडी है, जब वहाँ पे माल की शॉर्टेज होती है, वहाँ जहाँ पहले 300 गाड़ी 200 गाड़ी माल आता था, वहाँ पे कुल 25 से 30 गाड़ी माल आ रहा है। अब 25 से 30 गाड़ी माल तो वहाँ पे लोकल में ही खपत हो जाएगा, तो वहाँ से लोडिंग होके आएगा ही नहीं कहीं पे। अब हमारे देश से जैसे दूसरे देश में माल चला जाएगा तो उसमें जो है यहाँ की माल की पूर्ति नहीं हो पाएगी। हमारे देश के लोग कहाँ महंगा, इतना महंगा, वैसे कोरोना महामारी से परेशान है, उसके बाद जो है वो लोग कैसे अपना यूज कर पाएंगे। 17-18 रुपये से एकदम 28-30 रुपये की पोजीशन हो गई, दूने रेट पे जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला सुनाया है कि अब प्याज की निर्यात पर यानी कि एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जाए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा। मनोज जी, लगातार प्याज की कीमत आसमान छूती जा रही है, चाहे हम प्याज की बात कर लें, टमाटर की बात करें या फिर हम आलू की बात क्यों ना कर लें, लगातार सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। जनता परेशान है कोविड-19 की वजह से, ऊपर से महंगाई का बढ़ जाना और दूसरी तरफ से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है कि अब प्याज एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए ऋचा जी, दरअसल ये समस्या आए दिन, क्या ये कह सकती कि हर सीजन में आम नागरिक को उठानी पड़ती है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं होगी, आपको अगर याद हो, जैसे लॉकडाउन का समय शुरू हुआ, मार्केट में 6 रुपए और 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए किलो प्याज बिकी है। किसान मारा मारा फिर रहा था, कोई खरीदार नहीं था। जब तक इसकी स्टोरेज पॉलिसी, देखिए क्योंकि हर चीज एक सीजन में होती है। प्याज साल के 12 महीना या बाकी सब्जियां साल के 12 महीना नहीं होती। आप प्याज को देख लीजिए, आलू को देख लीजिए, अभी जिस तरीके से दाम चढ़ रहे हैं और नई फसल आने के पहले तक जब चीजों पे कमी होती तो रेट बढ़ता है। और प्याज आप 2019 में देखिए, इसके पास प्याज का बड़ा लंबा इतिहास रहा है भारत में। प्याज ने सरकारें बनाई भी और सरकारें गिराई भी है, लेकिन जिस तरीके सरकार ने भी निर्णय लिया है प्याज के निर्यात पे या आयात पे, मुझे लगता है कि कंजम्पशन, फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा, उपभोक्ता के हिसाब से चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचाना। जब चीजें ज्यादा आ जाती हैं रेट गिर जाता है, जब कम आती हैं तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन इसका लाभ जो लोग बोल रहे हैं किसानों को, जो किसान स्टोर नहीं कर पाता ऋचा जी, उसको पैसे की जरूरत होती है, स्टोर करने वाले लोग बिचौलिया होते हैं और किसान स्टोर करके नहीं रख पाता है चीज। जी बिल्कुल मनोज जी, सोचने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब अप्रैल जून में जब प्याज की कीमतें जब कम हो गई थी तो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट की जा रही थी बाहर देशों में, चाहे हम श्रीलंका की बात कर लें या फिर हम कहीं और की बात क्यों ना कर लें। जिस तरीके से लगातार दाम भी बढ़ते जा रहे थे, निर्यात किया जा रहा था, लेकिन इस बीच जो किसान है वो परेशान है क्योंकि बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी थी। लॉकडाउन की वजह से जब प्याज सस्ती हो गई तभी भी क्या किसान परेशान हो रहा था। और अब दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार अब महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है क्योंकि जो भी किसान है वो उसको स्टोर तो नहीं कर सकते, उनको पैसा चाहिए होता है। लेकिन लगातार जो किसान परेशान हो रहे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं होती हैं, उनके लिए क्या लाभ पहुंच पाते हैं?
बहुत बार ऋचा जी स्थानीय मंडियों को लेकर के चर्चा हुई, उनके स्टोरेज की चर्चा हुई, लेकिन मैंने फिर कहा कि जब तक ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर इसके लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनेगी, या जिन चीजों का जहां पे ज्यादा उत्पाद होता है, हम आज प्याज पे डिस्कस कर रहे थे, प्याज पे महाराष्ट्र में नासिक या बाकी ये सब ऐसी जगह है विदर्भ क्षेत्र के जहाँ के किसान प्याज पर उनकी पूरी साल भर की इकोनॉमी डिपेंड करती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के खर्चे उनके पास नहीं थे जितनी सस्ती प्याज बिक रही थी। तो जब आपको अगर बेचना भी है और दूसरी जगह ले जाना है, अगर उसके बीच का पैसा नहीं निकलेगा, किराया ज्यादा पड़ रहा था और उत्पादन की कीमत कम थी। सरकार बार बार बातें बहुत करती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती किसान के यहाँ पैदा हुए जो भी आप मतलब हम स्पेशली प्याज के अलावा अगर आलू की बात करें, जो सीजनल चीजें हैं, इनका स्टोर होगा तभी उसका लाभ मिलेगा और लोगों को कम दाम में मिलेगा और किसान को भी सही उचित मिलेगा। लेकिन मनोज जी, किसान तो पहले भी परेशान था, किसान अभी भी परेशान है, क्योंकि किसान के लिए कोई बीच का रास्ता निकलता ही नहीं है। ऋचा जी, किसान की स्थितियां ये होती हैं कि वो कर्ज और पैसे लेकर के खेत की बुआई करता और जैसे फसल उसकी पक के तैयार होती है, वो औने पौने दाम बेचने के लिए मजबूर होता, क्योंकि लोगों को पैसा उसको देना रहता है। अगर उसको स्टोरेज, मैं फिर बार बार स्टोरेज की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्याज अप्रैल मई जून में अगर स्टोर कर ली गई होती तो आज जहां पर 70 80 90 100 रुपए जा रही है, मुझे लगता है 20 30 रुपए में होती, किसान को भी ठीक पैसा मिलता है और जो हमारे यहाँ जैसे उपभोक्ता हैं, हमको आपको भी इतनी महंगी प्याज खरीदनी नहीं पड़ती। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा अधिक जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि प्याज की जो कीमत है वो आसमान छू रही है, जिसको लेकर लगातार जो जनता है वो त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच सरकार ने एक फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से जब प्याज को निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाया करता था, लेकिन अब वो प्याज को निर्यात नहीं किया जाएगा, उस पर रोक लगा दी गई है। तो बता दें आपको कि डीजीएफटी के एक नोटिफिकेशन में यह बात कही गई है कि प्याज की लगातार कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। प्याज की कमी के चलते अब निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जिस वजह से भारत में प्याज भी अपनी आसमान छूती हुई नजर आ रही है। तो कोविड-19 के दौरान पिछले कुछ महीने में प्याज का जमकर निर्यात हुआ। भारत ने अप्रैल जून के दौरान तकरीबन 19.8 करोड़ डॉलर के प्याज का निर्यात किया, जबकि लगभग 44 करोड़ का निर्यात हुआ था। भारत में मलेशिया, यूएई और श्रीलंका एक ऐसे ये देश हैं जहां पर भारत सबसे ज्यादा प्याज को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है।